वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करेंगे। ये जो हमारा पूरा सीरीज़ है इसमें हम 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे ज्योग्राफी के। इसमें इंडियन ज्योग्राफी भी होगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी होगी, फिजिकल ज्योग्राफी, मतलब हर तरीके के क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं सब कुछ यहाँ पर कवर अप हो जाएगा। सो अगर आप लोग पहली बार आए हैं चैनल पर, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और ये काम अभी कर लीजिए सबसे पहले, ठीक है। सो अब जो है स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। अच्छा एक चीज़ और बताऊं, अगर आप लोग इस वाले पीडीएफ को चाहते हैं परचेस करना तो इसके लिए आपको सिंपली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल नंबर्स पर कॉल करना होगा। वो नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पर जाइए, उन नंबर्स पर कॉल करके आप लोग ये वाला पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा प्ले स्टोर में जाकर आप वहाँ पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टाइप करिएगा और आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस का एप्लीकेशन उसको इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको जो हिंदी वाला सेक्शन है उसके लिए आप मात्र 49 रुपये में आप इसको परचेज़ कर सकते हो। और ये आपको जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाना, वहाँ पर आप ये परचेस कर सकते हो। इसी तरीके से 99 रुपये में आपको वहाँ पर करंट अफेयर्स का पूरा कंपाइलेशन भी मिल जाएगा, उसको भी आप परचेस कर सकते हो। और ये मतलब इससे ज़्यादा कम फीस में तो और कुछ मिलेगा भी नहीं आपको, मतलब ये बेहद कम फीस है। सो अभी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इन कोर्सेज़ को लेने की। तो सबसे पहला काम आपको सिंपली यही करना होगा कि आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी। बाकी इट्स अप टू यू, आप करना चाहते हैं या नहीं। बाकी अब जो है इस वाले वीडियो को शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है कि ये झील जो है वो 4 देशों से घिरी हुई है और दूसरा है ये अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर हमारा सही होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें पहले स्टेटमेंट की जिसमें इसमें बोला गया है कि 4 देशों से घिरी है, तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट है, केवल 3 देशों से घिरी हुई है। कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन से वो देश हैं जो विक्टोरिया लेक को घेरे हुए हैं। दूसरा स्टेटमेंट की है अफ्रीकी भ्रंश घाटी। आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। घाटी में स्थित है, ये यहाँ पर सही है, जो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है। अब ये होकेरा आर्द्रभूमि है, ये आपका पॉइंट कैलिमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य है, ये स्वमोरोरी झील है, या फिर ये आपका वूलर लेक है। अब कौन सा है जो कि आपका एक रामसर साइट है और जो कि इंडिया में मतलब लोकेटेड है। सो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि पॉइंट कैलिमर वन्यजीव अभ्यारण्य और वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य, ये इसका सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है। ये पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र है, ये सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र है, ये आपका निम्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, या फिर ये अर्धशुष्क पारिस्थितिकी तंत्र है। इसमें से कौन सा है जो किसी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है। सो ऑप्शन बी यानी कि सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र ये स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है। अब ये कावेरी है, महानदी है, नर्मदा या फिर ताप्ती। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि महानदी बेसिन या फिर महानदी घाटी क्षेत्र, ये सब इन सब में सबसे बड़ा है क्षेत्रफल वाइज। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से देश मध्य पूर्व एशिया का मध्य पूर्व का भाग नहीं है। ठीक है, अब ये आपका जॉर्डन और इजराइल है, ये लेबनान और इजराइल है, सीरिया लेबनान है, या फिर आपका जॉर्डन और तुर्की है। ठीक है, सो मध्य पूर्व का हिस्सा इसमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि जॉर्डन और तुर्की। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है पाकिस्तान में जो ग्वादर बंदरगाह है वो निम्नलिखित में से किस प्रांत में लोकेटेड है। ये बलूचिस्तान में है, खैबर पख्तूनख्वा में है, पंजाब में है या फिर सिंध में। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए, यानी कि बलूचिस्तान, इस वाले एरिया में ये लोकेटेड है ग्वादर बंदरगाह। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया आपका बालखास झील ये निम्नलिखित में से कौन से देश में लोकेटेड है। ये कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रशिया है या फिर तुर्कमेनिस्तान है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि कजाकिस्तान, यहाँ पर लोकेटेड है आपकी बालखास झील। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि नल सरोवर पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पर लोकेटेड है। अब ये गुजरात में है, ये मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है या फिर ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि गुजरात में लोकेटेड है आपका नल सरोवर पक्षी अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म देश और राजधानी ये सही सुमेलित नहीं है। सूरीनाम, जॉर्ज टाउन, पैराग्वे, एसुनाशियोन, पेरू, लीमा, फिजी, सूबा, इसमें से कौन सा है जो कि सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए, यानी कि सूरीनाम, जॉर्ज टाउन, ये नहीं है सही। अब सूरीनाम की कैपिटल क्या है ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जनजाति और राज्य सही सुमेलित नहीं है। जो इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। थारू उत्तर प्रदेश, बुक्सा केरल, मुंडा झारखंड, गद्दी हिमाचल प्रदेश। तो इसमें सही आंसर हमारा क्या आएगा ऑप्शन बी, यानी कि बुक्सा, ये केरला, ये एकदम यहाँ पर इनकरेक्ट है। सो आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करें कि भारत में निम्नलिखित कोयला खानों को पूर्व से पश्चिम दिशा में अगर हम व्यवस्थित करते हैं, जिसमें आपका रानीगंज है, बोकारो है, इसके अलावा विश्रामपुर है और आदिलाबाद है, तो इसका जो सही क्रम होगा वो क्या होगा। सो सबसे पूर्व में चलते हुए सबसे पश्चिम में जाना है। ठीक है, पूर्व से पश्चिमी तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, पूर्व से पश्चिम दिशा में आप चलेंगे तो सबसे पूर्व में यहाँ पर कौन सी पड़ेगी रानीगंज, उसके बाद बोकारो, उसके बाद विश्रामपुर, उसके बाद आदिलाबाद, यानी कि 1 2 3 4 ये यहाँ पर हमारा सही कोड होगा। ये ईस्ट से वेस्ट चलेंगे तब। ठीक है, चलो इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बाल्टिक गणराज्यों में निम्नलिखित में कौन सा है जो कि शामिल नहीं है। अब ये डेनमार्क है, एस्टोनिया है, फिनलैंड है या फिर आपका लातविया है। सो इसमें ना तो आपका डेनमार्क शामिल है और ना ही आपका फिनलैंड। तो डेनमार्क और फिनलैंड ये जो हैं दोनों ही आपके बाल्टिक नेशंस नहीं हैं। सो आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा केवल 1 और 3, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको एक सूची दे रखी है। एक तरफ आपको ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त जो तट हैं, जो कोस्ट हैं वो दे रखे हैं और एक तरफ आपको अवस्थिति दे रखी है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर किससे मतलब कौन सा ये तट जो है वो कौन से राज्य का है। तो सबसे पहले हम बात करें घोगला की, तो ये कहाँ का है आपका दीव का। इसके बाद कासरकोड की बात करें तो ये आपका कहाँ का है कर्नाटका का। इसके बाद कप्पड़ की बात करें तो ये कहाँ का है आपका केरला का और ऋषिकुंडा की बात करें तो आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से जो हमारा कोड बन के आएगा वो 4321 दैट विल बी द कोड। तो ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है जो जुलू जनजातियां हैं वो निम्नलिखित राष्ट्रों में से किस में पाई जाती हैं। न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया, मोरक्को या फिर साउथ अफ्रीका। सो सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि साउथ अफ्रीका में है आपका जुलू ट्राइब।
इसके बाद आज के इस वाले सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ये क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है। अब ये कतर है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है या फिर जापान। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए यानी कि कतर। कतर जो है ये आपका क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस ये चारों जो हैं आपके क्वाड समूह के देश हैं, कंट्रीज़ हैं। सो इसी के साथ इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।